महावीरस्य आराध्य के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। तेरापन धर्म संघ के आद्य प्रणेता मर्यादा पुरुषोत्तम आचार्य भिक्षु के चरणों में भाव भरा वंदन। मर्यादा महोत्सव के व्यवस्थापक जयाचार्य के चरणों में वंदन। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। तेरापंथ धर्म संघ जैन धर्म का एक तेजस्वी, यशस्वी और प्रभावशाली धर्म संघ है। यह धर्म संघ एक आचार्य के नेतृत्व में एक आचार, एक विचार की विचारधारा को लेकर के चलता है। मर्यादा महोत्सव उसी विचारधारा का एक फेस्टिवल है। मर्यादा महोत्सव तेरापन धर्म संघ का कुंभ का मेला है। प्रतिवर्ष माघ शुक्ला सप्तमी के दिन यह मनाया जाता है। तेरापंथ के आचार्य जिस शहर में होते हैं वहां पर यह बहुत व्यापक रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का तेरापंथ का मर्यादा महोत्सव या मैं कहूं 161वां मर्यादा महोत्सव का आगाज युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी भुज में करेंगे। भुज गुजरात का एक शहर है, वहां पर यह आयोजन हो रहा है। उनके बहिर्विहार में विचरण करने वाले साधु साध्वियां हैं। वे अपने अपने क्षेत्रों में, लोग के अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर के ऊपर इसका आयोजन करते हैं। सिलीगुड़ी तेरापंथ सभा के तत्वावधान में त्रिदिवसीय मर्यादा महोत्सव का यह आयोजन 2, 3 और 4 फरवरी को आयोजित होगा। 3 दिन के कार्यक्रम में 5 कार्यक्रम समायोजित किए गए हैं। 2 फरवरी को सेवा सम्मान का कार्यक्रम रहेगा प्रातःकालीन सत्र में। रात्रि में भिक्षु भक्ति संध्या का आयोजन होगा, जिसमें मधुर गायक काठमांडू से कैलाश नौलखा और कलकत्ता से वसु सिपानी वो आकर भक्ति पूर्वक भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। 3 तारीख को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के विषय पर आचार्य महाप्रज्ञ के भारतीय संस्कृति को अवदान विषय पर कार्यक्रम रहेगा। रात्रि में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सरस्वती की आराधना, हमारे जैन धर्म में श्रुत देवी की आराधना की जाती है, उसका अनुष्ठान रहेगा। 4 तारीख को प्रातःकालीन समय में मुख्य समारोह आयोजित होगा मर्यादा महोत्सव का, जिसमें सिलीगुड़ी और आसपास के बिहार, बंगाल, नेपाल के अनेक श्रद्धालु हैं, वो इसमें भाग लेंगे। ये यहाँ के कार्यक्रम की संक्षिप्त में मैंने जानकारी दी है। तेरापंथ में मर्यादा महोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि आचार्य भिक्षु जो हमारे पहले गुरु हुए, उन्होंने विक्रम संवत 1832 में पहला मर्यादा पत्र लिखा और उन्होंने अंतिम मर्यादा पत्र है वह 1859 माघ शुक्ला सप्तमी के दिन लिखा। तो ये कहना चाहिए तेरापंथ के संविधान का शुरुआत का दिन वह हुआ विक्रम संवत 1832 मार्ग शीर्ष कृष्णा सप्तमी का दिन।
और 13 पंथ के संविधान की संपूर्ति का दिन है वह 1859 माघ शुक्ला सप्तमी के दिन। उसके बाद में चौथे आचार्य हुए जयाचार्य। उन्होंने विक्रम संमत 1921 में माघ शुक्ला सप्तमी के दिन बालोतरा में पहला मर्यादा महोत्सव मनाया। उसके पीछे पूरा एक इतिहास की घटना है। और 1921 से जयाचार्य ने दूरदर्शिता पूर्वक एक सूझबूझ के साथ इस महोत्सव का प्रारंभ किया, जो आज चलता हुआ 161वां मर्यादा महोत्सव 13 पंथ धर्म संघ में आयोजित हो रहा है। मर्यादा महोत्सव के अवसर पर आचार्य होते हैं, वो अपने पूरे धर्म संघ की सारणा वारणा और परिचोयना ये करते हैं, अर्थात आंतरिक संभाल की जाती है। वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी के नेतृत्व में लगभग 160 के लगभग हम साधु हैं और 570-75 के लगभग साध्वियां हैं और 50 के लगभग समणियां हैं। ये जो साधु साध्वियां समणियों का वर्ग है, इनकी भीतरी संभाल होती है, अर्थात वो अपनी साधना में कैसे हैं, संघीय मर्यादाओं का विधिवत पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो कैसे अध्ययन कर रहे हैं, वो साधना के क्षेत्र में उनकी पर्सनल व्यक्तिगत साधना कैसी हो रही है। जिन जिन साधुओं में विशेष योग्यता है तो उन्हें विशेष जिम्मेदारी दी जाती है संघीय दायित्व कार्यों की, और वो उन कार्यों को और आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा साधु हैं, कहीं प्रमाद से गलती से किसी से भूल भी हो गई, गलती भी हो गई, तो उसके लिए आचार्य उसको प्रायश्चित भी देती हैं। तो वह संघ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मर्यादा महोत्सव 13 पंथ धर्म संघ का एक कुंभ का मेला है। सारे साधु साध्वियां हर वर्ष आचार्य के पास नहीं पहुंचते। जिस समय पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है मानो आचार्य हमारे तीर्थ हैं और साधु साध्वियां यहाँ तीर्थ में स्नान करने के लिए आए हैं। आज कुंभ का मेला लगा हुआ है, प्रयागराज में लोग जाते हैं और वहां पर डुबकी लगाते हैं। 13 पंथ का कुंभ का मेला है मर्यादा महोत्सव, जहां साधु साध्वियां जाते हैं, आचार्य के दर्शन करते हैं और तीर्थ स्नान करते हैं। वहां से नई प्रेरणा, नया पाथेय लेते हैं, फिर उन्हें नया आदेश दिया जाता है, उधर वो विहार करते हैं। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन आचार्य महाश्रमण जी हमारे जो वृद्ध साधु साध्वियां हैं उनके सेवा केंद्रों की नियुक्ति करते हैं। सेवा का 13 पंथ धर्म संघ में सर्वोपरि स्थान है। और उसके बाद में सप्तमी के दिन है वह चतुर्मास की घोषणाएं होती है और आचार्य का पूरे धर्म संघ के नाम एक संदेश प्रसारित होता है और उस विशेष संदेश में आचार्य अगले वर्ष के लिए धर्म संघ के भविष्य के लिए दिशा निर्देश देते हैं और साधु साध्वियों का जिनका चतुर्मास निर्धारित हो जाता है वे उन क्षेत्रों में आगे से अपनी यात्रा प्रारंभ करके चालू करते हैं। तो ये मर्यादा महोत्सव हमारे धर्म संघ के पवित्रता का एक आधार है और इसमें सारी साधु साध्वियों वर्ग की व्यवस्थाएं, उनकी साधना, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा, इस संदर्भ में नए नए आदेश आदि दिए जाते हैं। ओम अरहम। आप ये बताएं कि जब ये शुरू होगा जिस दिन से भी, तो कितने से कितने बजे तक होगा और कितने लोगों के आने की संभावना है और कितने दिन तक चलेगा? यह 3 दिन तक चलेगा। आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में भुज में, वहां समय दोपहर का रहता है, लगभग 11:30-12 बजे प्रारंभ होता है और वहां से ये पारस चैनल, संस्कार चैनल आदि में लाइव भी आता है और भारत और विदेशों से हजारों लोग
आचार्य श्री महाश्रमण जी के पास इसमें भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। बाहर से जो आएंगे जैसे नेपाल, काठमांडू, बिहार से, उन लोग जो दर्शनार्थी हैं, उन लोगों का रहने का क्या व्यवस्था किया गया है आप लोगों की तरफ से? ऐसे है कि यहाँ पर जो सिलीगुड़ी में आयोजन हो रहा है, बाहर से दर्शनार्थी आएंगे तो उनके लिए तेरापंथ सभा और उनके अध्यक्ष हैं किशन जी आंचलिया और उनकी पूरी टीम है, वह पिछले काफी दिनों से इन सारी व्यवस्थाओं में लगी हुई है और तेरापंथ भवन में ये सारी व्यवस्थाएं उनके रहने की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, एक बात आती है कि जिस तरह से मैं इस संदर्भ में जाता हूँ कि आमतौर पे आजकल देखा जाता है डिजिटल युग में युवाओं हर प्रांत या हर क्षेत्र, हर जाति विशेष करके कहीं ना कहीं एक इससे विमुख हो जाते हैं। जहाँ तक आध्यात्म की बात कही या हर जगह युवाओं को किस तरह से इस तरह से जाए जिससे हमारे संस्कृति, सभ्यता और हमारे संस्कार उस धरोहर को बचाए। ऐसे है, तेरापंथ धर्म संघ इस विषय में बहुत जागरूक है। हमारे आचार्य हैं, आचार्य तुलसी थे 9वें आचार्य, 10वें आचार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी। वे केवल युवकों को नहीं, बच्चों के ऊपर भी वो बहुत ध्यान देते हैं और हमारे समाज में संस्कार निर्माण के लिए, धर्म संस्कृति को कायम रखने के लिए और उन बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, अच्छा रहे, उनके लिए ज्ञानशालाएं चलाई जाती है। किशोर वय के हैं तो उनके लिए किशोर मंडल और कन्या मंडल का यहाँ पर गठन हुआ है और वे उनकी गतिविधियां चलती हैं। और युवा वर्ग के लिए युवक परिषद है और उसका भी संगठन नेटवर्क बहुत बड़ा है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद है जिसकी 700-800 शाखाएं पूरे भारत में है और हजारों युवक हमारे समाज के उसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी सिलीगुड़ी में भी तेरापंथ युवक परिषद है और वो समय समय पर समाज के युवकों को संगठित होकर के धर्म में, अध्यात्म में, संस्कार में जोड़ने का कार्य करती है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में बहुत सारे कार्यक्रम वो पूरे ऑल इंडिया में चलाते हैं। 8-10 कार्यक्रम उनके चलते हैं जिसमें धर्म के भी हैं, समाज सेवा के भी हैं, संगठन के भी हैं, ये संस्कारों के भी हैं। तो इसके आधार पर हमारे आचार्य इस मामले में बहुत जागरूक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आता है, जैसे कि आमतौर पे जो नाम देखा जाता है उसी से संदर्भ में हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जैसे मर्यादा उत्सव जिस तरह से होगी कि हमें अपनी मर्यादा को पहचानना है, तो कहाँ तक हम जैसे पिछले 200 साल लगभग मर्यादा उत्सव को लेके चलते, तो आने वाले में मर्यादा उत्सव को किस तरह से हम लोग अपनी मर्यादा को बचाते हैं? देखिए, इसमें है ना, मर्यादा महोत्सव हमारे साधु साधियों के लिए है, हमारे साधु साधियों के लिए, और उन मर्यादाओं में जो साधु उनका पालन करता है उसको आचार्य आगे बढ़ाते हैं, जो नहीं करता है उन पर अनुशासन कार्रवाई होती है और बहुत सारे साधु उस अनुशासन को नहीं सहन करने के कारण अलग भी हो जाते हैं। हालांकि यहां जो मर्यादा है हमारे संघ की, ये आत्मा से स्वीकार की जाती है, न कि ये थोपी जाती है। नियम कानून जब थोपा जाता है तब वो टूटता है और यहां पर हम लोग उसको श्रद्धा से, समर्पण से उसे स्वीकार करते हैं। तो उसका ये परिणाम है, जब आचार्य भिक्षु ने ये मर्यादा पत्र लिखा तो 13 साधु थे संख्या में और 13 से धीरे धीरे करके 2 बार में 7 अलग हो गए, 7 अलग हो गए उसी समय कि ये हम नहीं पालन कर सकेंगे। तो 6 संतों के बीच ये चला, आज ये परिणाम है उसका, इतना बड़ा ये धर्म संघ बन गया। तो यहां पालन है मर्यादाओं का हृदय से है। अब रहा श्रावक समाज का दूसरा पक्ष है। हम तो डिसिप्लिन में हैं, लेकिन आज का जो श्रावक समाज है तो उसके लिए जितनी भी ये संस्थाएं यहाँ पर लिखी हुई है ये इसीलिए है। तेरापंथ सभा, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की समाज की गतिविधियां अलग अलग सबको कार्य दिए हुए हैं और वो करते हैं। फिर भी समाज है, कहीं पर कुछ हो जाता है तो समाज के ही लोग बैठ करके उस समस्या का सोल्व निकालते हैं।
क्यों जहां समुदाय है वहां समस्या होती है। जहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां तर्क भी होती है, बुद्धि भी होती है। लोकतंत्र का जमाना है, आदमी की लोकतांत्रिक सोच रहती है, तो उस संदर्भ में समस्याएं भी आती है। तो उन समस्याओं का समाधान भी निकाला जाता है और उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, आपका प्रश्न। सादर प्रणाम मेरो। मैं लक्ष्मी शर्मा कसूती न्यूज से इस वक्त सिलीगुड़ी से लाइव जुड़ी हूँ, तेरापंथ भवन से। और आज मैं बातचीत करूंगी हमारे सामने जो गुरुजी बैठे रहा आए रहा है वाराणसी से पावन पावस परवा युग प्रधान आचार्य श्री महाब्रह्मण जी के सुबुद्ध सुशिष्य मुनि श्री रमेश कुमार जी और मुनि श्री रत्न कुमार जी आध्यात्मिक मंगल प्रवचन जो लगातार पूरे साल ही तेरापंथ भवन में चालतो रहा है अपना जैन धर्म की तरफ से। तो आज मैं गुरुजी से बात करूंगी। विशेष धार्मिक कार्यक्रम है जो शुरू होगा, तो भी न लेकर के आज गुरुजी बात करेगा हमारे से। तो बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। ऐसे संक्षिप्त में थोड़ा बताओ कि के कार्यक्रम है और के प्रोग्राम है। मारा धर्म संघ रहा पहला गुरु आचार्य भीखण जी या चरणा में वंदना। मर्यादा महोत्सवरा व्यवस्थापक जयाचार्य के चरणा में वंदना और हमारा आचार्य श्री महाश्रमण जी उना के चरणा में वंदना। ओ मर्यादा महोत्सव जिन्हें माँ महोत्सव भी कहो जा सके है, माँ के महीने में मनायो जावे। ई मर्यादा महोत्सव के ऊपर में तेरापंथरा हमारा आचार्य है, वह माने साधु सत्या ने शिक्षा की प्रेरणा देवे, साधना की प्रेरणा देवे, सेवा की प्रेरणा देवे, अध्ययन अध्यापन के ऊपर ध्यान देवे। और धर्म संघ में कठी कोई साधु के द्वारा साध्वी के द्वारा यत किंचित कोई गड़बड़ी हो जावे, अनुशासनहीनता हो जावे, तो बिना प्रायश्चित देर शुद्ध करके और धर्म संघ ने चोखो बना करके रखे। आचार्य भिक्षुराही प्रताप है कि वो तेरापंथ धर्म संघ एक छोटो सो हो जको आज बढ़तो यो सत साकी वट वृक्ष बन गयो। और आज तेरापंथ रो ओ धर्म संघ है जैन धर्म रो एक पर्याय बन चुक्यो है। बहुत सारा दुनिया में धर्म है, दर्शन है, संघ है, संगठन है, आपकी बातें करे है, लेकिन तेरापंथ है इसो कोई थाने धर्म संघ नहीं मिले, नहीं लादे लो जको एक गुरु रे आज्ञा में आज 700-800 वाका चेला चेली चाले। और वह भी चेला चेली पढ़ा लिखा शिक्षित प्रबुद्ध है, कोई यहाँ नहीं ठोट भट्टारक है। और मारे शिक्षा के लिए तो मारा आचार्य हाँ बहुत दूरदर्शी आचार्य तुलसी जका तो लाडनू के मायने पूरी की पूरी किनारे जैन विश्व भारती बनाई। और भी जैन विश्व भारती के मायने डिम्ब यूनिवर्सिटी है जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है यूजीसी के द्वारा, और उसे भी में भी बहुत सारी पढ़ाया कराई जावे। आप लोगों ने जानकर आश्चर्य हुई, हमारा जितना भी आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्य तुलसी तक आचार्य हुआ है वह राजस्थानी भाषा में बहुत सारी रचनाएं करी है और राजस्थानी भाषा मायड़ भाषा है। और जयाचार्य तो एक ऐसा अद्भुत आचार्य है जका भगवान महावीर की वाणी जी की प्राकृत में वाणी ही बिना मारवाड़ी भाषा में राजस्थानी भाषा में बिना अनुवाद करियो है। और लगभग वहां का 2.5 लाख से ऊपर में पद्य मारवाड़ी में बनाया है। बाकी मारवाड़िया में कहानियां भी है, कुछ कहानियां की किताब भी है, वह भी प्रकाशित हुई है। तो राजस्थानी भाषा हमारी मायड़ भाषा है, मीठी भाषा है, मातृभाषा है, मधुर भाषा है। इको जीतो भी गुणगान करियो जावे और आज के टाइम में को प्रचार प्रसार बोलनो है वो होनो ही चाहिए। ओम अरहम। मैं प्रेस मीट करी सिलीगुड़ी में 3 दिन रो में मर्यादा महोत्सव मना रहा हाँ, माघ महोत्सव मना रहा हाँ। 2 फरवरी 3 फरवरी और 4 फरवरी को है और 3 दिना में मैं 5 कार्यक्रम कर रहा। पहले दिन है 2 तारीख का दिन सेवा सम्मान को कार्यक्रम है,
बीका मायने सेवा के महत्व पर मारो प्रवचन हुसी और समाज के द्वारा सिलीगुड़ी में जका विशेष सेवा देनिया है माने सम्मान करियो जाई। और रात्रि का मायने मागे भिकणजी स्वामी है, माका आदि गुरु है, जका को नाम चमत्कारी नाम है, तो बाका नाम की भिक्षु भक्ति संध्या रखेड़ी है। बीका मायने मारवाड़ी भजन भी गाया जाई और किनारे भक्ति पर गीत है वह भी गाया जासी। और अगले दिन 3 तारीख का दिन है, सुबह मारा 10वां गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी जका एक अलौकिक दिव्य पुरुष हा, जका ने सैकड़ा पुस्तक लिखी है, संस्कृत हिंदी प्राकृत अंग्रेजी का वह ज्ञाता हा, बहुत बड़ा योगी राज हा। तो बाकी भारतीय संस्कृति ने महाप्रज्ञ का अवदान विषय पर कार्यक्रम रखो गयो है। और रात्रि में एक बच्चा के मेमोरी पढ़ाने के लिए श्रुत देवी साधना अनुष्ठान रखो गयो है। तो भी में सरस्वती का मंत्र आदि है, बाको थोड़ो सो जाप अनुष्ठान है वो करायो जीसी। और 4 तारीख ने सुबह 9:15 बजे के लगभग मर्यादा महोत्सव को मुख्य कार्यक्रम है सिलीगुड़ी के तेरापंथ भवन में। दर्शकों बता दूं कि मैं लक्ष्मी शर्मा तेरापंथ भवन सिलीगुड़ी से अभी लाइव जुड़ी थी और अपना जैन धर्म का जो गुरु जी है बस मेरी अभी वे लाइव में हाँ और अभी भी मेरे सामने बैठी रहा। तो सबकी सबना राम राम मेरो भी और हमारा गुरु जी ने प्रणाम। और मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो कार्यक्रम है आध्यात्मिक मंगल प्रवचन इमा सिलीगुड़ी से तेरापंथ महिला मंडल अनुभव समिति तेरापंथ युवक परिषद सिलीगुड़ी और तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म जैन स्वतंत्र ट्रस्ट संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम कर रहा है। बहुत बड़ा एक धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है। तो बने रहो इसी खबर की सागर चैनल ने सब्सक्राइब करो और